हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज ए ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी Vx versus x is shown in the figure. A particle of energy E naught is executing motion in it. Draw graph of velocity and kinetic energy versus x for one complete cycle AFA. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि एक पार्टिकल क्या कर रहा है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें गिवन है, वो A पॉइंट से B पॉइंट पे आता है, बी से सी पे आता है, सी से डी पे आता है और डी से एफ पे और एफ से वापस ए से. तो हमें ए एफ ए के लिए हमें क्या निकालना है कि वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी का हमें ग्राफ बनाना है वर्सेस एक्स. ठीक है बच्चों, तो इसका अगर हम आंसर देखें, अब हमें देखो ई नोट क्या दे रखा है, पार्टिकल की एनर्जी दे रखी है, टोटल एनर्जी. ठीक है बच्चों, तो हमें क्या गिवन है, टोटल एनर्जी. ठीक है, तो टोटल एनर्जी जो है पार्टिकल की एनर्जी, टोटल एनर्जी वो हमें कितनी गिवन है बच्चों, वो है हमारी ई नॉट. अब हम जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारी वो क्या होती है, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी को के ई से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है बच्चों, तो के ई इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस वी एक्स. वी एक्स क्या है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है बच्चों, तो अब देखो हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे ताकि एक्स का उसके ऊपर ग्राफ ड्रॉ कर सकें. ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए. अब देखो ए और एफ ये दोनों का वी एक्स क्या है, इक्वल है, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए एंड एफ. ठीक है बच्चों, ए और एफ के ऊपर निकालेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे देखो वी एक्स हमारी कितनी है. ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए एंड एफ. तो यहाँ पे देखो जो हमारी वी एक्स दे कितनी रखी, ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे वी एक्स इज इक्वल्स टू ये क्या है, तो यहाँ पे देखो ई नॉट माइनस वी एक्स. तो वी एक्स बराबर कितनी है, ई नॉट के बराबर है. देखो यहाँ पे भी ई नॉट के बराबर है, यहाँ पे भी ई नॉट के बराबर है, तो ई नॉट माइनस ई नॉट. ठीक है बच्चों, तो ए और एफ पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमारी कितनी, जीरो हो जाएगी. ठीक है बच्चों, अब बात करें एट पॉइंट बी, एट एट पॉइंट एट पॉइंट बी. ठीक है बच्चों, अब बी पॉइंट पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी देखें तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी. ठीक है, अब यहाँ पे देखो Vx की वैल्यू क्या है, Vx इज लेस देन ई नॉट. ठीक है, Vx की जो वैल्यू है वो ई नॉट से क्या है, कम है. तो यहाँ पे हम अगर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो ई नॉट माइनस वी एक्स. ठीक है बच्चों, अब वी नॉट की वैल्यू ई एक्स से कम है, तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हमारी बी पॉइंट पर, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन जीरो, यानी ग्रेटर देन जीरो होगी, बट नॉट मैक्सिमम, बट नॉट मैक्सिमम. ठीक है, मैक्सिमम नहीं होगी. ठीक है बच्चों, मैक्सिमम नहीं होगी, पॉजिटिव तो होगी बट मैक्सिमम नहीं होगी, नॉट मैक्सिमम. ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी निकालेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे एट पॉइंट सी. ठीक है, एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी. अब सी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी, सी और डी एक ही है इनके कोऑर्डिनेट, तो एट पॉइंट सी एंड डी, सी एंड डी दोनों पॉइंट के ऊपर अपन काइनेटिक एनर्जी एक साथ में निकाल सकते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी एंड डी. ठीक है बच्चों, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अब देखो सी और डी के ऊपर वी एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो वी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, जीरो है. तो यहां से हमारे पास में आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी एंड डी. ठीक है, सी एंड डी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी हमारी, कितनी आ जाएगी, क्योंकि वी एक्स तो जीरो है, तो ई नॉट माइनस जीरो. तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, ई नॉट के बराबर हो जाएगी, और यहाँ पे ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी. ठीक है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो गई, मैक्सिमम हो जाएगी. तो ये हमें पता चला. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का अब हमें ग्राफ बनाना है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या है हमारी, ई नॉट
माइनस वी एक्स। ठीक है बच्चों, ई नॉट माइनस वी एक्स। अब ई नॉट हमारी क्या है, ये टोटल एनर्जी है और ये क्या है, कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, ये क्या है, कांस्टेंट है हमारी, टोटल एनर्जी क्या है हमारी, कांस्टेंट है। तो जो के काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा कि यहाँ पे वी एक्स का क्या होगा, उल्टा होगा, तो रिवर्स, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है हमें, रिवर्स, तो नेगेटिव साइन के अंदर उल्टा बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा ग्राफ बनेगा। अब हम ग्राफ देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का एक्स के साथ में ग्राफ। ठीक है बच्चों, तो देखो ये है हमारी काइनेटिक एनर्जी, हमने कैलकुलेट की थी कि ए पॉइंट पे और एफ पॉइंट पे जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए पॉइंट है हमारा और ये है पॉइंट एफ। ए पॉइंट और एफ पॉइंट पे दोनों पे काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या है, जीरो है। बी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आई थी बी पॉइंट पे, तो यहाँ पे बढ़ रही है बट मैक्सिमम नहीं है। यहाँ पे आए तो बी से सी तक भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, सी पॉइंट पे हमारी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और वो किसके इक्वल हो जाएगी, ई नॉट के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो ई नॉट के इक्वल है सी पॉइंट पे और डी पॉइंट पे, तो यहाँ पे ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी सी से डी पॉइंट पे। और डी से एफ पॉइंट पे जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो घट जाएगी, क्योंकि एफ पॉइंट पे हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी एट एफ। ठीक है बच्चों, ये क्या है, जीरो है, ए पे भी जीरो है, एफ पे भी जीरो है, बी पे पॉजिटिव है, सी पे मैक्सिमम है, डी पे मैक्सिमम है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा ग्राफ आ गया। अब हम जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है, तो हम जानते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखें तो उससे हम वेलोसिटी का भी ग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि हमें वेलोसिटी का भी ग्राफ बनाना है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास में v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 k e अपॉन m, और उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, तो उसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस आएगा क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, स्क्वायर रूट है, तो इससे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देखो ए पॉइंट पे हमारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे ए पॉइंट पे हमारी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो मॉड वी यानी इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बी पॉइंट पे देखें, ठीक है बच्चों, तो बी पॉइंट पे हमारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हमारी देखो यहाँ बी पॉइंट पे बढ़ रही है, तो इसका मतलब मोड वी की जो वैल्यू होगी एट बी पॉइंट, ठीक है, वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव आएगी और फिर उसके आगे प्लस माइनस लगेगा, तो एक पॉइंट नीचे की तरफ और एक पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बी पॉइंट पे एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, दो वैल्यूज बन जाएगी। अब बात करते हैं सी एंड डी पर, एट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट सी एंड डी। ठीक है बच्चों, और ये हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, इसलिए यहाँ पे बी और सी पॉइंट पे जो हमारी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैक्सिमम होगा। तो सी पॉइंट पे और डी पॉइंट पे इक्वल रहेगा। और देखो यहाँ पे सी पॉइंट और डी पॉइंट पे एक पॉजिटिव लेंगे, जैसे मान लो मैग्नीट्यूड आ रहा है 5, ठीक है, तो यहाँ से इसका 5 आ रहा है, तो प्लस माइनस 5, तो प्लस का भी 5 और माइनस का भी 5, सी पॉइंट पे डी पॉइंट पे। ठीक है, अब डी से एफ पे हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो हो, क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, एट पॉइंट डी टू ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका डिक्रीज होगा। तो देखो डी से एफ तक इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, और 8 पॉइंट एफ पे जो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। और ये हाँ, मैं देखो एफ पॉइंट पे ये मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है, जीरो दे रखा है। तो इस तरह से हमने वेलोसिटी और वेलोसिटी का वर्सेस एक्स और काइनेटिक एनर्जी का भी वर्सेस एक्स ग्राफ देखा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।